अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा दिस क्लास ये रिकॉर्डिंग्स सेकेंड ईयर कॉमर्स क्रैश ग्रुप्स के लिए चलाई बनाई जा रही है। इसमें सेकेंड ईयर कॉमर्स जो क्रैश ग्रुप वाले हैं उनको जो है वो उनके टॉपिक्स को समझाया जाएगा। इस क्लास में हम मीडियन के ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और कि मीडियन में ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये मीडियन का ग्राफ भी आपके पास आ जाता है, एंड फॉर दैट पर्पस हम बुक से इसका क्वेश्चन निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 114 और पेज नंबर 114 पर बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन मिल गया है, और वो क्वेश्चन है हमारे पास 4.50। इसमें मांगा तो मीन मीडियन एंड मोड भी गया है, लेकिन हम सिर्फ मीडियन करेंगे क्योंकि टाइम सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन मीडियन मोड आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, तो इस टॉपिक में हम मीडियन का ग्राफ सॉल्व करेंगे। हम पार्ट टू की तरफ जाते हैं। पार्ट टू में लिखा हुआ है वेरीफाई मीडियन ग्राफ या वेरीफाई मीडियन ग्राफिकली। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब मीडियन का ग्राफ आप बना रहे हो तो उसके लिए आपको मीडियन बनाना लाजमी है, मीडियन निकालना लाजमी है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे पास जो डाटा गिवन है, क्या ये मतलब ये डाटा जो है ये हमारे पास क्लास बाउंड्री की सूरत में है, ये क्लास इंटरवल की सूरत में है। अगर आप और करें तो हमारे पास ये डाटा गिवन है। पहले मैं इसको क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब सबसे पहले हमने नोट करना है कि जो हमारे पास क्लासेस दी गई हैं, क्या क्या ये क्लासेस हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में है या क्लास बाउंड्री की फॉर्म में। तो बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, और इसकी पहचान मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि भाई ये किस तरीके से क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री की पहचान की जाती है। अच्छा, सबसे पहले स्टेप में हम सबसे पहले जो है बेसिकली ये जो है आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल की सूरत में ये आपके पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है। हम सबसे पहले इसके टोटल कर लेते हैं कि ये टोटल कितनी हो रही है। 35 प्लस 76 प्लस 150 प्लस 85 प्लस 54। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा इसका आंसर आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है सिग्मा एफ के नाम से, और वो होगा 400। अच्छा, मीडियन हमें निकालना लाजमी है, और उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी क्लास बाउंड्रीज। तो थर्ड कॉलम हम बनाएंगे बेटा क्लास बाउंड्रीज का। और क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए ये जो लेफ्ट साइड होती है, जिसको लोअर क्लास इंटरवल या लोअर क्लास बाउंड्री भी बोला जाता है या लोअर साइड बोला जाता है, इसमें से 0.5 को माइनस किया जाता है। 140 से हम जब 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 139.5। इसमें प्लस करेंगे ये होगा 154.5। इसमें जब माइनस करेंगे ये होगा 154.5, ये होगा 169.5, ये 169.5, और ये 184.5, 184.5, 199.5, 199.5 और 214.5। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो बन चुकी हैं। ये पहले स्टेप में आप क्लास बाउंड्री बनाओगे। क्लास बाउंड्री बनाने के बाद सेकंड स्टेप में आप बनाओगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, जिसको बोला जाता है। और जो सी एफ बनाओगे,
हमेशा याद रखिएगा लेस देन सी एफ बनाया जाता है, और लेस देन सी एफ बनाया जाता है इस तरीके से। पहला जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो आप एज इट इज रख दोगे, यानी कि 35। इस 35 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे, और वो होगी आपके पास 35 प्लस 76। हमारे पास आंसर आया 111। 111 में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे जो है 150। हमारे पास आंसर आया 261। 261 में आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे जो है 346, यानी कि 85 को प्लस किया तो 346 आया। 346 में 54 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 400 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्लास बाउंड्रीज, सेकंड स्टेप में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आप मालूम करेंगे। मैं थर्ड डाल देता हूँ एग्जाम में, आपको थर्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ कंप्यूटिंग। हेडिंग बेशक एग्जाम में आप डाल दीजिएगा कंप्यूटिंग मीडियन क्लास। हमेशा याद रखिएगा कंप्यूटिंग मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप भी इसको कहा जाता है। वो कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट, और फॉर्मूला है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 2h, सॉरी 2th वैल्यू। यहाँ पर सिग्मा एफ हमारे पास है 400 डिवाइड बाय 2th वैल्यू। अच्छा, आप ये मैं इसके साथ ही कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप इसके वर्टिकल नीचे लिखिएगा। यहाँ पर मैं एक फ्रेम में लाने के लिए, कैमरे के एक फ्रेम में लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज आप एग्जाम में ऐसा कीजिएगा कि इसके नीचे नीचे दिखेगा। 400 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आता है 200 वैल्यू। अभी जो 200 वैल्यू आई है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि आपको मैंने मीडियन में बताया था कि हमने किस तरीके से मीडियन निकालते हैं। इस 200 वैल्यू को आपने सी एफ में लोकेट करना है। जब सी एफ में लोकेट करेंगे तो सी एफ में आप देखिएगा कि सी एफ में जो इमीडिएट 200 से बड़ा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, वो हमारी मीडियन क्लास होगी। अगर आप देखें, इमीडिएट बड़ा जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे पास 261। ये 200 से छोटा है, इमीडिएट बड़ा 261 है, तो ये वाला साइड हमारी मीडियन क्लास कहलाई जाएगी। इसको हम डॉटेड लाइन से मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने आपके सामने डॉटेड लाइन से मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद फर्दर हम इसकी मार्किंग करते हैं। यू नो द फॉर्मूला, और यहाँ पर हम इसका मीडियन निकालेंगे, और मीडियन निकालने के लिए ये नंबरिंग मैंने डाली है, एग्जाम में आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, लिखिएगा कंप्यूटिंग मीडियन। मीडियन का सिंबल होता है बेटा एक्स स्क्वायर बार इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ सिग्मा एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ। ये फॉर्मूला होता है बेटा मीडियन का। इस फॉर्मूले को देखते हुए हमने हाईलाइट करना है, हमने मार्किंग करनी है। फॉर्मूले में एल है। जो मीडियन क्लास है इसकी क्लास बाउंड्री का जो लोअर क्लास बाउंड्री पार्ट है, मतलब ये 169.5, ये आपका एल कहलाया जाएगा। उसके बाद एच 184 में से 169.5 को माइनस करेंगे, जैसे 184.5 माइनस 169.5, हमारे पास हाइट आ गई 15। तो ये हाइट हमारे पास आ गई, और साथ ही दोबारा बता रहा हूँ हाइट कैसे निकाली। जो हमारी मीडियम क्लास है उसका अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस किया तो हमारे पास हाइट आ गई। फ्रीक्वेंसी जो हमारी हाईलाइटेड क्लास है, जो कि हमारी मीडियम क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारी एफ कहलाई जाएगी। सिग्मा एफ ये रहा 400। सी एफ मालूम करने के लिए ये जो आपकी मीडियम क्लास है इससे एक स्टेप ऊपर सी एफ के कॉलम में ये आपका सी एफ कहलाया जाएगा। अब इसको
कर ले इसको हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हमने इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। एक फ्रेम में यहाँ पर आ नहीं सकता, इसीलिए मुझे पेपर को आगे पीछे करना होगा। अगर आप देखें तो एल है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री जो कि है 169.5 प्लस, लिख लिया 169.5 लिख दिया गया, प्लस हाइट हमारे पास आई थी 15 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 150, तो 15 डिवाइड बाय 150, सिग्मा एफ आपके पास है 400 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ। आप देख सकते हैं कि सी एफ हमारे पास है 111, हम माइनस करेंगे 111 से। यहाँ पर वैल्यूज लिख दी जा चुकी हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। 169.5 प्लस 15 को 150 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 0.1। इसी सीक्वेंस में आपने मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना है। बॉडमास के रूल को अप्लाई करते हुए 400 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 200, 200 माइनस 11, सॉरी 111, हमारे पास आंसर आता है 89, यानी कि 169.5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 89 ब्रैकेट में। इसी सीक्वेंस को प्लीज फॉलो करते रहिएगा, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। आगे चलते हैं बेटा। 169.5 प्लस इस स्टेप में 0.5 को 89 से सॉरी 0.1 को 89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8.9। इस 8.9 में 169.5 को प्लस किया जाएगा, हमारे पास आंसर आता है भाई 178.4, और ये हमारा मीडियन है। इस मीडियन को आप लिख दीजिएगा। अब इस साइड पर अब हम बनाएंगे मीडियन का ग्राफ। जब आप मीडियन का ग्राफ बनाएं तो हमेशा याद रखिएगा ये वाई एक्सिस कहलाता है, यहाँ पर आता है सी एफ, और यहाँ पर आएगा आपकी क्लास बाउंड्रीज। अब हम इसकी जो है वो ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा इस तमाम काम को आपने करना है पेंसिल से। यहाँ पर मुझे पेंसिल अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो कैमरे में सही थोड़ी सी ब्लर नज़र आएगी, इसी वजह से मैं पेन से इसको बनाऊंगा। आप बिल्कुल ये गलती ना कीजिएगा। फर्दर मोर आप जो है मतलब जो नीचे बनाओगे ये क्लास बाउंड्री की अपर क्लास बाउंड्री बनाओगे, लोअर क्लास बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 154.5 से। 154.5 से लेकर 214 तक हम जो है वो बनाएंगे इसमें। और इसमें जो आप इस्तेमाल करोगे मतलब कितने पॉइंट्स लगेंगे पहले ये अंदाज़ा लगा लो। 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स यहाँ पर आप लगाओगे तो 5 पॉइंट्स सबसे पहले यहाँ मार्क कर लेते हैं। आप अपने रजिस्टर के एतबार से आप इसके 5 पॉइंट जो है वो मार्क कर लीजिएगा।
जैसे मैं यहाँ पर टू टू का अगर देखूँ तो टू टू का डिस्टेंस फिट रहेगा, 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। मैं पॉइंट पेन से लगा रहा हूँ, पॉइंटर से लगा रहा हूँ, आप बिल्कुल ये गलती ना कीजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको कैमरे में सही नज़र आ सके, वरना पेंसिल से मैंने देखा, नोटिस किया कि ब्लर हो रहा है, थोड़ा नज़र सही नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने ये 5 पॉइंट लगा दिए हैं। 5 पॉइंट लगाने के बाद अब इसकी करेंगे लेबलिंग। अगर आपने याद रखा हो, फिर भी इन केस अगर मैं इसको रिपीट करूं, तो हमारा जो पहला पॉइंट लगेगा वो लग रहा है 154.5 से। तो हम पहला पॉइंट लगाएंगे बेटा 154.5। उसके बाद था 169.5। उसके बाद है बेटा हमारे पास 169.5 के बाद है 184.5, 184.5, 199.5, 199.5 के बाद आता है बेटा हमारे पास 214.5। बेटा ये हमारे हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस की जो है वो हमने लेबलिंग कर दी है। और लेबलिंग करने के बाद अब हम जो है वो वाई एक्सिस पे रखेंगे। वाई एक्सिस वाला थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है। वाई एक्सिस पे आपने बेटा देखें, सी एफ बना रहे हैं, तो सी एफ बेटा स्टार्ट हो रहा है 35 से और आपका जा रहा है 400 तक। हमें कुछ ऐसा तरतीब बनानी है कि हमें जो है वो इक्वल नंबर से चलाना है, इक्वल नंबर का टेबल चलाना है। तो अगर हम 30 का चलाएं, तो 400 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो हमारे पास लगेंगे 13 पॉइंट्स। तो वो सही नहीं रहेगा। अगर आपके पास बड़ा ग्राफ बना हो तो आप 20-20 का भी चला लीजिएगा। 20 का अगर आप चलाते हो तो आपके पास होते हैं 20 पॉइंट लगेंगे। तो 20 पॉइंट अगर आपके पास फुल हो तो आप लगा लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास कैमरे के फ्रेम में कम पॉइंट्स आएंगे, इसलिए मैं 40 का टेबल यहाँ पर चला रहा हूँ, सो दैट का 10 पॉइंट्स लग जाए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास लाइंस मौजूद हैं। जब आप रजिस्टर में बनाओगे तो आपके पास यहाँ पर होंगी लाइंस। इसीलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए स्केल का मदद ले रहा हूँ। मैं हर उसमें तकरीबन डेढ़ उसके हिसाब से जो है वो मैं पॉइंट रख लेता हूँ। लेट्स सी के डेढ़ के हिसाब से पूरे होते हैं या नहीं होते। 1, 2, 3, 4, जी जी पूरे हो रहे हैं। तो मैं 1.5-1.5 सेंटीमीटर के एतबार से पॉइंट रख रहा हूँ भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पॉइंट्स हो गए। अब इसमें मैंने चूंकि 40 का टेबल चलाया तो 40 के नंबर रखेंगे। 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320 एंड 360 और 400। मैंने ये पॉइंट रख दिया यहाँ पर। अब हमने मार्किंग करनी है। अब अगर आप देखें किस तरीके से मार्किंग करनी है, याद रखिएगा 154.5 था हमारी अपर क्लास बाउंड्री, और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ हमारे पास 35। याद रखिएगा 35 है हमारे पास। और अगर आप देखें 154.5 ये रहा। 35 40 से जस्ट नीचे होगा, तो आप कुछ इस तरीके से अंदाजे के मुताबिक आप कुछ इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे 154.5। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि आपको ये तमाम काम पेंसिल से करना है। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आपको कैमरे में सही नज़र आ सके। 154.5 पे 35 CF था, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी 35 था, इसलिए हमने 40 से थोड़ा सा नीचे लगा दिया। अब आगे चलते हैं। 169.5 पे 111 है। 169.5 पे 111 है, ये याद रखिएगा। 169.5 है, 111 120 से थोड़ा नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने 169.5 पे निशान लगा दिया। वंस अगेन
अब 184 पे देखते हैं। 184 पे हमारे पास है 261। 261 हमारे पास होगा, लेट्स सी कहाँ पर। 261 आपका होगा 240 और 280 के दरमियान। तो आप क्या करेंगे, इसके दरमियान में अंदाजे के मुताबिक आप यहाँ रखेंगे और कुछ यहाँ पर पॉइंट लगेगा। उसके बाद 199.5, 199.5 पे 346 है। ये शायद आपके फ्रेम में, कैमरे के फ्रेम में ना आ सके। 199.5 और 346, 346 में दिखा देता हूँ कि 346 आपका 320 से ऊपर और 360 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर होगा, अप्रोक्सीमेटली कहीं इस जगह पर। यहाँ पर लगाकर हम कुछ अंदाजे के मुताबिक ये आपने पॉइंट लगा लिया। डोंट वरी, ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट ही होगा, ये आप देख भी सकते हैं। लास्ट पॉइंट लगाएंगे बेटा। लास्ट पॉइंट है 214 और यहाँ पर 400। 214 ये रहा आपके पास और 400 आपका ऊपर है। तो मैं उसको फ्रेम में लाने के लिए इसके पेज नीचे कर रहा हूँ। आपने ये रखा प्लस आपने ये पॉइंट लगा दिया। जब तमाम पॉइंट्स लग गए, इन पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से आपस में जोड़ लेना है बेटा। ये आपके सामने स्केल से जो है हमने पॉइंट्स को जोड़ दिया है। अब इसके बाद आपने मजीद काम करना है। बेसिकली दिस इज ऑगिव कर्व और मीडियन के लिए हम ऑगिव कर्व बनाते हैं। अब यहाँ पर दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि आपने सिग्मा एफ को जब 2 से डिवाइड किया था तो आपके पास आंसर आया था 200। तो ये रहा आपके पास 200। यहाँ पर आप एक स्केल रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल, और यहाँ से जहाँ तक कर्व है आपने एक डॉटेड लाइन बनानी है, कुछ इस तरीके से। ये डॉटेड लाइन बनाई और इस पॉइंट से थोड़ा आगे ले जाकर आपने यहाँ पर लिख देना सिग्मा एफ अपॉन 2। अब जहां पर ये डॉटेड लाइन जो है कर्व को काट रही है, उस जगह से बिल्कुल स्ट्रेट आप एक नीचे डॉटेड लाइन खींच दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। और बिल्कुल इसके एग्जैक्टली नीचे ही आप एक प्लेन लाइन खींचिएगा। प्लेन लाइन पे एरो लगाइएगा और लिख दीजिएगा कि मीडियन इज इक्वल टू, जो आपका मीडियन का आंसर आया था, मतलब 178.4, 178.4। यहाँ पर आपका ग्राफ मीडियन का कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। एक दफ़ा इसको नज़र देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपने ये मार्किंग की है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरीके से लगा सकूँ। नहीं, ये इस तरह से नहीं आ सकता। ये आपके सामने मौजूद है। मीडियन का ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हुआ और साथ ही हमारा लेक्चर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कोई कंफ्यूजन हो, बिना झिझक आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या मैसेज छोड़ दीजिएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ पर ये क्लास, ये रिकॉर्डिंग और ये ग्राफ कंप्लीट होता है। दुआ में याद रखिएगा बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।